नमस्कार बच्चों। तो आइए आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो तो आपको सामने दिख ही गया होगा, पता चल गया होगा। हम किस विषय पे बात करेंगे? माय स्कूल यानी कि मेरा विद्यालय। सब्जेक्ट साइंस, कक्षा 2 यानी कि क्लास 2। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारे स्कूल का महत्व क्या है और हमें स्कूल की जरूरत क्यों पड़ी। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां हम ज्ञान और जीवन कौशल प्राप्त करते हैं। अध्यापक हमें विद्यालय में अच्छा इंसान बनने के लिए आवश्यक बातें बताते हैं। याद आई वो अपनी मॉर्निंग असेंबली जहां पर मैम आपको अच्छी कहानियां सुनाती हैं, जिनमें अच्छे लेसन्स होते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी। याद आया कुछ? हाँ जी। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारे विद्यालय में किस किस तरीके से अलग अलग कमरे होते हैं। सबसे पहले है क्लासरूम। क्लासरूम देखा आपने? देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं, टिफिन खा रहे हैं। तो क्लासरूम वह कमरा है जहाँ हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं। अगला कमरा साइंस लैब यानी कि विज्ञान प्रयोगशाला। देखा है आपने, आपके स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला जरूर है। आप उसमें जाइए और अपनी मैम को बोलिए कि वो आपको दिखाएं और आपको उसमें सामान जो पड़ा हुआ है वो भी दिखाएं। तो ये विज्ञान प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं? छात्र वैज्ञानिक तथ्यों को प्रयोग करके सीखते हैं और विभिन्न अवधारणाओं को विज्ञान प्रयोगशाला में सत्यापित करते हैं। अगला कमरा, अरे वाह, खेल और खेल गतिविधियां। आप देख रहे होंगे सामने एक कमरा है, इंडोर कमरा है जिसमें टीटी की टेबल भी रखी हुई है। तो यहाँ पर बच्चे टीटी खेलते हैं। तो खेल की जरूरत क्यों है? क्योंकि बच्चे टीम भावना प्राप्त करने के लिए, प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता बढ़ाने के लिए, एकाग्रता और शारीरिक फिटनेस बढ़ाने के लिए खेल खेलते हैं। अगला कमरा लाइब्रेरी या पुस्तकालय। पुस्तकालय में हम क्या करते हैं? वहां पर बच्चे जाकर बुक्स या मैगजीन्स, किताबें या पत्रिकाएं पढ़ते हैं। अगला कमरा है एक्टिविटी एंड म्यूजिक रूम। आपने देखा यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और मैम गाना सिखा रही है। इस कमरे में विभिन्न गतिविधियां जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, संगीत प्रशिक्षण आदि आयोजित किया जाता है। इस तरह विभिन्न त्योहार और महत्वपूर्ण दिन जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अध्यापक दिवस विद्यालय में मनाए जाते हैं और बच्चे अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते हैं। अरे वाह, ये कौन आ गया? छोटा सा बच्चा। यूनिफॉर्म। अब हम बात करेंगे बच्चों की वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म के बारे में। यूनिफॉर्म इज अ कॉमन ड्रेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। वर्दी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य पोशाक है। यह विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक रूपता पैदा करती है। अब हम जानेंगे कि हमारे स्कूल में हमारी ड्यूटीज क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं। अच्छे छात्र हमेशा विद्यालय के नियमों एवं कर्तव्यों का पालन करते हैं, हमेशा अपने शिक्षकों का अभिवादन करते हैं, कूड़ा कूड़ेदान में फेंकेंगे, अच्छे शिष्टाचार और आदतों का प्रदर्शन करते हैं। वे अपनी पुस्तक और कॉपियों के पन्ने नहीं फाड़ते, विद्यालय भवन की दीवारों पर नहीं लिखते, कभी डेस्क और कुर्सियों पर भी नहीं कूदते, अनुशासन बनाए रखते हैं और पंक्ति में कक्षा में जाते हैं। वह एक दूसरे की मदद करते हैं, देखभाल करते हैं और खाने की चीजें साझा करते हैं। तो आपने देखा कि हमारे विद्यालय में हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। अब आप जानते हैं, ये चित्र हम देख रहे हैं एक ऐसे विद्यालय का है जो कि पूरे संसार में सबसे बड़ा विद्यालय है विद्यार्थियों की संख्या को लेकर। और ये हमारे गर्व की बात है कि ये हमारे भारत में है, लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। चलिए बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।